तो आज मैं आपको जा रहा हूं बताने के लिए रिमोट सेंसिंग के बारे में। रिमोट सेंसिंग जब बिना किसी भौतिक टच के, बिना किसी फिजिकल टच से किसी भूभाग का फ़ोटो खींचकर उसका नक्शा हम बनाते हैं तो वो कहलाता है रिमोट सेंसिंग। यानी बिना किसी टच किए हुए ज़मीन को ऊपर से उस ज़मीन का फ़ोटो खींचकर जब उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग से बहुत फ़ायदा है। रिमोटली आप किसी बड़े भूभाग का फ़ोटो खींचकर उसका नक्शा बना सकते हैं, उसके बारे में आप अवलोकन कर सकते हैं और आपके बहुत सारे परियोजनाओं में रिमोट सेंसिंग का महत्व है। मान लिया कहीं पटरी बिछानी है, कहीं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, कहीं आपको क्या करना है कि रेल लाइन, पुल, मेट्रो इत्यादि बनाना है तो रिमोटली आप ऊपर से उस ज़मीन भूभाग का फ़ोटो खींचकर उसका नक्शा बना सकते हैं। तो सवाल है कि रिमोट सेंसिंग काम कैसे करता है। रिमोट सेंसिंग के लिए सबसे ऊपर अंतरिक्ष में या गुब्बारा में या एरोप्लेन में किसी में भी कैमरा लगा कर उसको ऊपर छोड़ा दिया जाता है। गुब्बारा में भी कैमरा लगा सकते हैं, अंतरिक्ष में भी कैमरा लगा हुआ रहता है, स्पेस में वो जो सैटेलाइट है उसमें, एरोप्लेन में लगा सकते हैं, नीचे रडार भी लगा सकते हैं, रडार के माध्यम से भी रिमोट सेंसिंग किया जाता है। तो रिमोट सेंसिंग में एक रडार लगा हुआ होता है, कैमरा लगा हुआ होता है, उस कैमरा के द्वारा बहुत बड़े भूभाग का फ़ोटो खींचा जाता है और फ़ोटो खींचकर फिर उसको कंप्यूटर में डालकर, जिसको जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, उसका नक्शा बनाया जाता है। तो रिमोट सेंसिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म होता है अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म, यानी कि अंतरिक्ष के माध्यम से, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो गुब्बारा हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, यानी ऊपर जाकर उसमें कैमरा लगा हुआ रहता है। उस कैमरा के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी बहुत बड़े भूभाग का फ़ोटो ले सकते हैं। दूसरा होता है धरातलीय प्लेटफॉर्म। ज़मीन पर रडार लगा दीजिए, रेडियो तरंग छोड़ दीजिए, लघु तरंग छोड़ दीजिए। तो ज़मीन पर भी आप रडार लगाकर, लघु तरंग लगाकर आप एक बहुत बड़े भूभाग का क्या कर सकते हैं कि नापी कर सकते हैं। और तीसरा होता है मेरा वायुमंडलीय आधारित प्लेटफॉर्म। वायुमंडलीय में तो वो जैसे मैंने बताया गुब्बारा होता है और एरोप्लेन होता है, उसको ऊपर भेज दीजिए, एरोप्लेन को ऊपर भेज दीजिए, गुब्बारा को ऊपर भेज दीजिए और उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बड़े भूभाग की नापी की सकते हैं। अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म में केवल सैटेलाइट आता है, सैटेलाइट द्वारा नापी होती है। तो जब इस प्रकार से आप रिमोटली किसी बहुत बड़े भूभाग को नापते हैं तो उससे फ़ायदा यह है कि ज़मीन पर आप जाकर नापेंगे तो छोटे भूभाग को नापने में ही सारा दिन लग जाएगा। एज ए अमीन छोटे भूभाग को नापने में ही मुझे सारा समय लग जाता है। लेकिन जब अंतरिक्ष में सेटेलाइट के माध्यम से नापी की जाती है तो कम समय में कई कई किलोमीटर की नापी हो सकती है, उसका इमेज आ जाता है, उसका विश्लेषण हो सकता है। रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग क्या हैं, एप्लीकेशंस ऑफ द रिमोट सेंसिंग क्या है। तो रिमोट सेंसिंग का यह एप्लीकेशंस है कि रिमोट सेंसिंग के माध्यम से क्या होता है कि रेलवे परियोजना बनाने में, मेट्रो परियोजना बनाने में, सिंचाई करने में, मिट्टी का प्रकार लगाने में, मिट्टी की बीमारी पता लगाने में रिमोटली उसका हम पूरा अध्ययन कर सकते हैं। और जो रिमोटली उसका अध्ययन कर लेंगे तो आगे हमारे फ़ायदा ही क्रिएट करेगा। रिमोट सेंसिंग के साथ साथ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम वह सिस्टम होता है कि रिमोटली आप किसी भी चीज़ का जब फ़ोटो आप लेंगे तो वह फ़ोटो लेने के बाद क्या होगा कि आप उसको कंप्यूटर में डालेंगे। कंप्यूटर में अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर रहते हैं जहाँ से रिमोटली आपका वो सारा नक्शा बनाकर दिखा देगा। तो आई थिंक आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में ये जानकारी मिली होगी। सुदूर संवेदन डिप्लोमा इन अमानत लैंड सर्वेइंग मैंने किया है और डिप्लोमा में ये आपको ज़रूर पढ़ाया जाता है, तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह फ़ायदेमंद होगा। पूरे बिहार और पटना में ज़मीन नापी के लिए संपर्क करें। अगर आप अमीन का प्रशिक्षण करना चाहते हैं तो भी संपर्क करें। धन्यवाद।